हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर का मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित था। उस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाया गया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसका प्रयोग हम एचसीएफ ज्ञात करने में कैसे करते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ये प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ 3 सवाल है। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जब 2 संख्याएं होती हैं आपके पास, तो हम थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लेकर चल रहे हैं एक बार और। जब a ग्रेटर देन b हो तो a को बताया गया था, a को लिखने के लिए bq प्लस r के रूप में लिखा जाता है, जबकि r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा ही होता है या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ बड़ा कौन है? 225। तो 225 को हम लिखते हैं 225 इक्वल 135 गुणे। अब कितना लिख दें तो इसके लिए आप डायरेक्ट सोच पाते हैं तो अच्छा है, नहीं सोच पाते हैं तो उसका उपाय ये होता है 225 में 135 से भाग देकर सोच लीजिए। एक बार भाग जाएगा 135, तो कितना बचेगा? 0, और यहाँ बचा 2, 2 12 में से 3 जा 9, 90। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक बार भाग गया है 135 गुणे 1 धन 90, ऐसे लिख सकते हैं। अब एचसीएफ ज्ञात करने वाले मेथड में हम ये बताए थे, अगर ये r की वैल्यू 0 हो जाए, ये 0 आता तो फिर ये संख्या एचसीएफ है। नहीं है तो फिर इसको आगे लेकर फिर चलते, किस में लगाते हैं? 135 और 90 में। तो फिर 135 बराबर लिखेंगे 90 गुणे। अब ये छोटे अंक हैं, आप सोच सकते हैं 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, बड़ा होगा, एक ही लिखें। 90 कम 90, 90 में कितना और जोड़ दें तो 135 हो जाए 45। फिर भी 0 नहीं आया। ये जब तक ये वाला मान 0 नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, फिर इन दोनों में लेकर चलेंगे। फिर 90 को लिखेंगे 45 गुणे 45 दूनी 90 होगा। अब 90 कंप्लीट तो ये 0 हो गया। अब ये 0 आ गया तो अतः लिखेंगे यहाँ, अतः 135 जो संख्याएं दी गई हैं 135 तथा 225 का एचसीएफ इक्वल 45। ऐसे कोई भी 2 संख्याएं दी गई हों उसका एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220। तो बड़ा कौन है? 38,220 बड़ा है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन पर में अगर लगाते हैं, यहाँ लिखते भी एक लाइन, इतने और इतने में, ये ऊपर वाले सवाल में भी लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो बड़ा तो 38,220 है, 38,220 बराबर। अब कैसे लिखेंगे? अच्छा होगा भाग दे लें, या आप डायरेक्ट सोचने की क्षमता है तो डायरेक्ट सोचेंगे। जैसे हम यहाँ भाग दे रहे हैं 38,220 में ये कितना था? 196 है, 196 से हम भाग दे रहे हैं। कितनी बार भाग जाएगा आप देख सकते हैं? एक बार। तो 196 ये हो गया। 12 में से 6 जा 6, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 जा 8, ओके, 2 में से 1 जा 1, 186। तो ये 2 उतरेगा। लगभग कितनी बार भाग जा रहा है? 9 बार। 9 छक्के 54 को 4 हासिल 5, ओके। 9 9 81, 5 86 को 6 हासिल 8, 9 कम 9 8 17। तो अब भाग देख लेंगे। 12 में से 4 जा 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 जा 9, ये 98, ये 0 फिर आ गया। अब कितनी बार भाग जाएगा? लगभग 19 पच्चे 95, 19 पच्चे 5 6 के 30 को 0 हासिल 3, 5 9 45, 3 48 को 8 हासिल 4, 5 कम 5 4 9, ये तो कट गया। तो क्या आया? 196 गुणे 100
195 धन 0, ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से 196 में 195 का गुणा किए तो इतना गया, अतः HCF क्या हो गया? 196। जब ये 0 आ गया तो फिर यही HCF होगा। ठीक, जब अगर 0 नहीं होता तो फिर हम आगे लेकर चलते। जैसे पहले क्वेश्चन में आप क्या किए थे, यहां 0 नहीं आया, इसलिए इसमें आप HCF फिर लिए 135 और 90 में, देखिए यहां। लेकिन अगर ये 0 फर्स्ट स्टेप में ही आ जाए तो फिर ये दूसरी वाली जो संख्या होगी वही क्या होगा? HCF होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लें आप। 3 में कौन सी दो संख्याएं दी गई हैं? 867 और दूसरी संख्या है 255 255। इन दो संख्याओं में HCF फिर लगा रहे हैं हम। तो इनका HCF निकालने के लिए फिर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं। फिर इसमें बड़ा आप पहचान लेंगे 867। तो यहाँ 255 में किससे गुणा करें कि ये 867 से बड़ा न हो? आपको सोचने में परेशानी, तो सबसे आसान उपाय होता है भाग देना। तो 867 में 255 से भाग दे रहे हैं तो लगभग 3 बार भाग जाएगा। 3 पचे 15, 5 हासिल 1, 3 पचे 15, 1 16 और 3 दूनी 6, 1 7। चेक करें, 7 में से 5 जा 2, यहाँ बचा 0, 102। तो गुणे 3 धन 102। आप इसमें इसका गुणा करते हैं, अभी 0 नहीं आया तो फिर 102 और 255 में फिर HCF लगाएंगे। 255 बराबर अब 102 गुणे, फिर 255 में आप 102 से भाग दें लगभग 2 बार, 204। फिर यहाँ 204 होगा, 5 में 4 जाए 1 और यहाँ बचा 5, 51 आ गया। गुणे 2 धन 51। फिर अभी भी ये 0 नहीं आया, 102 और 51 में फिर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाइए। 102 इक्वल 51 इंटू अगर 2 कर दें तो 2 कम 2, 2 पचे 10, ये हो गया कंप्लीट। 102 इक्वल 0। अब 0 आ गया, अतः HCF क्या लिखेंगे आप बताएं? HCF ये 51 है, 51 HCF है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। जहां q कोई भी पूर्णांक है, हमें प्रूव करना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो उसको हम इन्हीं रूपों में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो इसे हम एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से प्रूव करते हैं। हमें यह प्रूव करना है कि कोई विषम पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक, उसको हम केवल इन्हीं रूपों में लिख सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना विषम पूर्णांक लग धनात्मक पूर्णांक दिया है, विषम धनात्मक पूर्णांक a है। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमेशा 2 संख्याओं में लगता है। एक संख्या हम स्वेच्छा से अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार चुनेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हुए हम दूसरी संख्या को 6 चुन रहे हैं अभी। ठीक, तो a तथा 6 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप क्या लिखेंगे? a इक्वल 6q + r लिख सकते हैं। जहां r के बारे में आपको क्या बताया गया था, r की वैल्यू 6 से छोटा ही होगा और 0 से शुरू होकर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, बस इतने ही हो सकते हैं। इसलिए a को अगर हम विस्तार पूर्वक लिखें तो लिखेंगे, एक तो 6q लिखेंगे, ये 0 हो गया, या फिर 6q + 1 लिखना, ये पॉसिबल है। फिर 6q + 2 लिख सकते हैं, 6q + 3 भी लिख सकते हैं, 6q + 4 एंड 6q + 5। तो फिर हम इस a को इतने ही रूपों में लिख सकते हैं। लेकिन a विषम धनात्मक पूर्णांक है,
विषम संख्या। तो अब क्या लग रहा है, परंतु यहाँ 6Q 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि 6Q/2 करें तो ये कट जा रहा है 3Q, तो ये तो एक सम संख्या है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 6Q इसी तरह से 6Q+2 भी 2 से कटेगा। देखिए 6Q+2 में 2 से भाग देते हैं तो ये 3Q+1 कट गया, तो ये भी एक सम संख्या है। ठीक इसी प्रकार ये 6Q+4 ये, परंतु 6Q+2 6Q+4 सम पूर्णांक हैं। अतः यहां से क्या मिल रहा है, जब a को आप विषम ही माने हैं, अतः a बराबर आप इसमें ये विषम है 6Q+1 हो सकता है, फिर 6Q+3 हो सकता है, फिर 6Q+5 हो सकता है। तो लास्ट में जवाब हम लिखेंगे। अतः किसी विषम धन पूर्णांक को 6Q+1 6Q+3 और 6Q+5 के ही रूपों में लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा हुआ। इसको आप नोट करेंगे अच्छी तरह से, कॉपी में नोट करना, इस वीडियो को पॉज करें और नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, कितने सदस्य की सेना है? 616 सेनाएं हैं और 32 सदस्यों का एक आर्मी बैंड है। इसे हम थोड़ा ऐसे समझते हैं, ये जो 32 सदस्यों का आर्मी बैंड है, मान लो इसे हम लाइन अप यहाँ खड़ा कर लिए। अब ये नहीं पता हम कितने स्तंभ में खड़ा कर रहे हैं, ओके, मान लेते हैं n स्तंभों में खड़ा कर रहे हैं, तो इतने ही स्तंभों में यहाँ जो 616 आर्मी के जवान हैं उनको भी यहाँ उतने ही टुकड़ियों में बांटना है। मतलब उतने ही स्तंभों में ये 616 जवानों को भी खड़ा करना है जो यहाँ लाइन से चलेंगे। मतलब जितने स्तंभों में ये आर्मी बैंड को तोड़ना है उतने ही स्तंभों में आर्मी के जवानों को भी तोड़ना है। आपको बताना है कि अधिकतम कितने स्तंभ हो सकते हैं, ये नंबर, ये n का मान अधिक से अधिक कितना हो सकता है जिसमें ये सेनाएं मार्च कर सकती हैं। तो हम मान लिए, माना n स्तंभों में तोड़ा गया, तो इसको आप सबसे पहले यहाँ लिख सकते हैं, माना n स्तंभों में सेनाएं मार्च करेंगी। ओके, पहले हमें समझना है इस क्वेश्चन में कि क्या करना है। प्रश्न में अगर हम ये मान लें कि इसमें प्रत्येक स्तंभ में यक्ष बैंड वाले लोग हैं और इसमें प्रत्येक स्तंभ में वाई सेना के जवान हैं, तो ये टोटल नंबर कैसे निकाल सकते हैं? अगर n स्तंभ हैं, प्रत्येक स्तंभ में यक्ष जवान हैं बैंड वाले, तो नंबर ऑफ टोटल ये बैंड के नंबर कितना हो गया? n यक्ष, और ये टोटल कितना दिया है? 32। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर इसमें मान लेते हैं प्रत्येक लाइन में प्रत्येक स्तंभ में वाई सेना के जवान हैं और ये भी तो n नंबर हैं, तो इसमें टोटल कुल आर्मी के जवान कितने हो गए? n वाई, तो ये कितना हो गया? 616। इन दोनों को देखकर आप क्या डिसीजन ले सकते हैं? ये n कॉमन है, इस n को बड़ा से बड़ा अंक बताना है। मीन्स ऐसे तो लग रहा है 32 और 616 का हम अगर HCF निकाल लें तो फिर सॉल्व हो गया। तो इस बात को समझने के लिए, मतलब यहाँ ये समझें आप कि क्यों HCF निकालेंगे हम। वैसे तो हम ऐसे सीधे प्रश्न में बोल सकते थे क्वेश्चन नंबर 3 कि आप क्या करें, 32 और 616 का HCF निकालो, आंसर मिल गया। लेकिन क्यों HCF निकालना है, यहाँ से आप पहले समझें। तो ये कोई ज़रूरत नहीं आपको लिखने का, ये तो समझाने के लिए हम बताएं। अब ये डिसाइड हो गया कि HCF निकालना है, ओके, तो अब आप HCF निकाल लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में HCF। तो अब 32 और 616 का HCF जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ही निकाले, 32 तथा 616 का HCF निकालना है। तो इसका HCF निकालने के लिए जो बड़ी संख्या 616, इसको आप इसमें यूक्लिड विभाजन पर में लगाते हैं 32 गुणे, तो ये करना है तो फिर भाग विधि से ही कर लें। 616 में
32 से भाग देते हैं। कितनी बार? एक बार भाग जाएगा, क्योंकि 32 दूनी 64 हो जाएगा। 11 में से 2 जा 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 9 जा 3 जा 2, 29। फिर 6 यहाँ आएगा, तो लगभग 9 बार में जाएगा। 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1 और 9 तरीके 27 और 1 28। 16 में से 8 जा 8, यहाँ बचा 8, तो 8 बच गया। तो 19 प्लस 8। तो अगर यहाँ 0 आता है, चूंकि 8 इज नॉट इक्वल 0, ये 0 आता तो फिर यही क्या होता है? एचसीएफ होता। लेकिन 0 नहीं आया, तो फिर क्या करते हैं आप? 32 और 8 में फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हो। 32 बराबर 8 गुणे, ये तो अंक छोटे हैं तो 8 चौक को 32 लिख सकते हैं, प्लस 0। ये 8 चौक को 32 इक्वल 32 हो गया। अब 0 आ गया, अतः क्या लिखेंगे? अतः 32 तथा 616 का एचसीएफ क्या होगा? 8 होगा। तो जवाब आप क्या लास्ट में देंगे? अतः जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, 8 स्तंभों में सेनाएं मार्च करेंगी। लास्ट में उसी शब्दों में जवाब लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन है। इसमें हम लोग दिखाए थे कि कोई विषम पूर्णांक है तो वो इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ कोई भी धन पूर्णांक है तो उसके स्क्वायर को दिखाना है, वो हम इस तरह से ही या तो 3m या 3m+1 के रूप का लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं वो धनात्मक पूर्णांक a है। तो हम मान लिए माना धनात्मक पूर्णांक a है। हमें प्रूव करना है कि इसका वर्ग या तो 3m होगा या फिर 3m+1 होगा। ये तो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ, यही प्रूव करना है। हम a के साथ एक संख्या और लेते हैं जिसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाना चाहते हैं। तो फिर माना, या ऐसे ले सकते हैं कि मान लेते हैं माना दूसरी संख्या। अब ये दूसरी संख्या कहाँ से चुनते हैं ये आप स्वतंत्र हैं। जो भी आपको जरूरत है, आवश्यकता है, प्रश्न को देखकर उससे आप चयन कर सकते हैं। माना दूसरी संख्या 3 है। अब a और 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय विभाजन प्रमेयिका से तो क्या लिखेंगे आप? a इक्वल लिख सकते हैं 3q+r। 3q+r, ध्यान दीजिएगा। जहां इस r के बारे में आपको क्या जानकारी है? ये r 3 से छोटा ही होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो जहां r इक्वल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 3 से छोटा ही होगा। इसलिए a का मान क्या क्या मिला? अगर 0 लिखते हो तो 3q होगा, या फिर 3q+1 होगा, या फिर 3q+2 होगा। तो अब ये 3 तरह के a मिले। इनका वर्ग करके हमें दिखाना है ये या तो 3m होगा या 3m+1 होगा। तो इसमें एक एक को लेकर चलते हैं। यदि a इक्वल 3q तो इसका वर्ग करके देखिए क्या आएगा? a स्क्वायर क्या आएगा? 3q का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों, ये हो गया 9q स्क्वायर। स्क्वायर किए, इसको हम 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब q क्या है? q तो ऑलरेडी एक पूर्णांक ही होगा, तो 3q स्क्वायर एक पूर्णांक ही है। अगर इसको m हम मान लें तो इसको 3m लिख सकते हैं, जहां 3q स्क्वायर को m माना गया। तो यह ऑलरेडी 3m के रूप में आ चुका। यानी इसमें से अगर ये है ये इक्वल 3q आया तो उसका वर्ग 3m के रूप में सेट हुआ। दूसरा कंडीशन, यदि a इक्वल 3q+1 है, ये सेकंड वाला, तो अब इसका वर्ग करके देखिए क्या आएगा? a स्क्वायर इक्वल क्या होगा? 3q+1 का होल स्क्वायर। इसका वर्ग आप a + b के होल स्क्वायर से करें
तो ए स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 3 6 6q। इसको भी थोड़ा हम सेट करते हैं, इसमें और इसमें ध्यान दीजिएगा 3 हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2q, और ये प्लस 1 यहाँ हो गया। अब इसको हम 3m प्लस 1 लिख दें, अगर इसको हम m मान लें यानी m इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 2q, क्योंकि q ऑलरेडी पूर्णांक है तो इसको हम, ये भी पूर्णांक है तो m भी पूर्णांक ही होगा, तो फिर ये मान इसका वर्ग क्या आया 3m प्लस 1। क्या प्रूव करना था सेकेंड 3m प्लस 1। मीन्स ये जो 3 तरह की संख्याएं प्राप्त हो रही हैं प्रत्येक का वर्ग या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। इसका वर्ग किए 3m आया, इसका वर्ग किए तो 3m प्लस 1 के ही रूप में प्राप्त हुआ। अब तीसरा वाला भी कंडीशन देख लो, यदि a इक्वल ये 3q प्लस 2 है, 3q प्लस 2, तो अब इसका वर्ग करके हम देखते हैं ये क्या आ रहा है, a का वर्ग 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर करें 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, 2 दूनी 4 3 12q लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और सरल करते हैं हम, इसमें 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम 3 प्लस 1 लिखते हैं। इन तीनों में 3 कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या आएगा 3q स्क्वायर 3 चौको 12 प्लस 1 प्लस 1। अगर q पूर्णांक है तो ये पूरा कोष्टक निश्चित है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 भी एक पूर्णांक ही होगा, तो इसको हम 3m, इसको m मान लें प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं m इक्वल क्या माने 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इस तरह से मान सकते हैं। तो ये क्या मिला, इसका वर्ग भी 3m प्लस 1 के ही रूप में आया, जो सेकंड वाला पद है 3m प्लस 1। तो क्या हम प्रूव किए, यदि कोई संख्या a है तो उसके वर्ग को हम केवल 2 ही रूप में लिख सकते हैं, या तो 3m या 3m प्लस 1, या फिर इसमें भी 3m प्लस 1 ही आ रहा है यहाँ भी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ कि किसी भी पूर्णांक को हम केवल 3m या 3m प्लस, उसके वर्ग को केवल 3m या 3m प्लस 1 के ही रूप में लिख सकते हैं। इसको वीडियो को आप पॉज करें, रोक लें और फिर इस नोट्स को आप ऐसे लिख लें पूरा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अपने बुक में पहले पढ़े हैं। बुक में देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, उसका घन आपको प्रूव करना है, या तो 9m होगा या फिर 9m प्लस 1 होगा या फिर 9m प्लस 8 के रूप में ही होगा। हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसका क्यूब, घन a क्यूब इसी रूप में से किसी न किसी रूप में हो सकता है। अब इसके पहले किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आप प्रूव किए थे, तो हम मान लेते हैं कि वह धनात्मक पूर्णांक a है, और दूसरी संख्या हम b इक्वल 3 अपने तरफ से मान रहे हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने जा रहे हैं इसमें, तो a बराबर क्या लिखेंगे आप, जब दूसरा 3 माने हो तो 3q प्लस r के रूप में लिखेंगे, जहां r का मान क्या पॉसिबल है, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, क्योंकि 3 से छोटा ही होगा। इसलिए a की वैल्यू अब 0 रखते हैं तो 3q होगा, 1 रखते हैं तो 3q प्लस 1 होगा, और 2 रखते हैं तो 3q प्लस 2 होगा। अब इसमें से भी एक एक कंडीशन को लेकर चलो। जब a इक्वल 3q तो a क्यूब क्या होगा, क्योंकि आपको घन करना है ना a क्यूब, तो लिखेंगे 3q का होल क्यूब, तो ये हो गया 3 3 9 3 27 q पर पावर 3। इसको हम 9 इंटू 3q टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब 9m, इसी को हम m मान लिए, m क्या 3q क्यूब, तो इसका घन 9m के रूप में ही आया। दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब
a इक्वल 3³ + 1 आया तो a क्यूब क्या होगा, लिख सकते हैं आप 3³ + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ a + b का होल क्यूब का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ b³ 3ab a + b। तो इसका मान लिखें a³ तो ये हो गया 27³ b³ 1 3ab 3 × 3³ b 1 है 3³ + 1 होगा। इसको और विस्तार करें 27³ + 1 को चलिए हम लास्ट में अभी लिखते हैं। ये क्या आ रहा है, 9q का गुणा इसमें होगा तो +27q² होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो 9q होगा और ये +1 पहले यहाँ बचा हुआ है। इसमें इन तीनों में क्या कॉमन ले सकते हैं आप, इन तीनों में 9 कॉमन लीजिए तो 9×3 = 27 3q पर पावर 3 9×3 = 27 3q² + q + 1। अब इसको अगर यम लिखें हम यम +1 तो ये 9m + 1 के रूप में आ गया। ये सेकंड आपको प्रूव करना था, 9m + 1 ही हो सकता है। तो इसका क्यूब किए तो 9m + 1 के रूप में आया। इसी तरह से इस थर्ड वाले को 3q + 2 को आप क्यूब करके देखिए, वो इसी में से कोई आएगा, या तो ये आ जाए या तो ये आवे या फिर ये आता है। तो देखते हैं क्या आ रहा है। अब लिखेंगे तीसरा कंडीशन, जब a इक्वल क्या है 3q + 2, ये है 3q + 2, तो इसका क्यूब करके देखिए a³ = 3q + 2 का होल क्यूब। तो फार्मूला यही लगा रहे हैं हम, a³ तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 27q पर पावर 3 + 1, ये 2 का क्यूब क्या होगा 8, फिर प्लस 3ab तो 3 × 9 9 दूनी 18 q 3ab a + b 3q + 2। तो इसको भी विस्तार करते हैं हम 27q पर पावर 3, इस 8 को लास्ट में लिखेंगे 18 × 3 = 54 तो 54q² हो गया, फिर 18 दूनी 36 q और +8 यहाँ छोड़ दीजिए। इसमें क्या कॉमन है, कॉमन थोड़ा देखें, इन तीनों में 9 कॉमन है, 9 9×3 = 27 3q पर पावर 3, फिर प्लस 9 × 6 = 54 9 × 4 = 36 +8, फिर इसको अगर हम यम मान लें तो ये हो गया आपका 9m + 8। तो किस रूप में थर्ड वाला लाना था आपको, 9m + 8 शुरू में देख लें, ये था 9m + 8 के रूप में लाना था। तो इसका मतलब क्या मिला, फिर एक बार क्वेश्चन देखें। हम a कोई धनात्मक पूर्णांक माने हैं, इसके साथ में b = 3 मान के इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a को इतना लिख सकते हैं जहां r की वैल्यू ये होता ही है। अब a को ये r का मान यहाँ रख के हम 3 रूपों में लिख लिए। अब एक एक को हम देख रहे हैं, जब a = 3q होगा तो इसका क्यूब करके हम चेक किए, ये 9m के रूप में आया। जब a = 3q + 1 को लेकर चले तो इसका क्यूब भी किए, तो आप ये कैलकुलेशन तो इजीली समझ सकते हैं, ये मान 9m + 1 के रूप में आया। थर्ड वाले को जब a = 3q + 2 लिए तो इसको भी यहाँ सॉल्व करके देखिए, यहाँ किया गया तो 9m + 8 आया। मीन्स ये जो धनात्मक पूर्णांक a है उसका क्यूब या तो 9m आया, या 9m + 1 आया, या फिर 9m + 8 आया। इसी 3 रूपों में हो सकता है। यही हमें प्रूव करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के ही रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 भी पूरा हो गया। इसको आप वीडियो रोक कर इसको आप नोट्स अच्छी तरह से बना लें।